हैं हम कलयुग के रावण, लेकिन इस कलयुग के रावण को कोई भी राम मार नहीं सकता। जब इस कलयुग की कंस नंदिनी मेरी बेटी कृषि का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इस कलयुग का रावण मेरा और मेरे परिवार का क्या बिगाड़ेगा? तेरा तो पर्दाफाश करके रहूंगा मैं, और तेरे इस रावण राज का अंत करके रहूंगा मैं। शिव, पापा किधर चले गए? पापा। कृषि, क्या हुआ? वो पापा नहीं मिल रहे, हर जगह ढूंढ लिया। जब देखो तब पापा पापा। अब प्लीज जाइए, अपना होमवर्क कीजिए। पापा ने सारी गलत आदतें लगा दी आपको। पर पहले पापा से तो मिल लो मम्मा, फिर होमवर्क कर लूंगी। मैंने कहा ना, जाइए अपना होमवर्क खत्म कीजिए। गो एंड फिनिश योर होमवर्क। गो। जाइए कृषि। कहाँ चला गया ये शान? पता नहीं क्या नया ड्रामा करेगा वो। इससे पहले कि वो नया तमाशा खड़ा करे, मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन एक फर्क तो है इतिहास के रावण और आज के रावण में। वो जो इतिहास का रावण था ना, वो बेचारा सीता को छू भी नहीं पाया था, और इस रावण ने सीता को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से छुआ है। शेखावत! अस्मिता जी की कमर में ना एक बड़ा प्यारा सा दिल है। आई एम श्योर तुमने तो देखा होगा। चुप कर! ऐसी बड़ी हॉट है अस्मिता जी, ऊपर से नीचे तक आ गई आग। मेरी पुचकी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा तू। इंसान नहीं है तू, भेड़िया है तू। छोड़ूंगा, जान से मार। शान! उठ, देखा मर्दान की उठ। शान रुको। शान! शान स्टॉप इट! जी, पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे बारे में। Have you lost your mind? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इनके घर पे आकर इन्हीं पर हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ मत बोलो तुम, कोई सफाई मत दो तुम। शेखावत, बहुत खून बह रहा है। आप चलिए मेरे साथ। जी चलिए। कुछ के लिए सच मैंने कहा चुप रहो। आइए। मेरी पुचकी के बारे में गलत बोलने वाले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता हूं मैं। अब तू रुक, अब तेरे को बताता हूँ शान कौन है। अस्मिता जी, मैं समझ भी नहीं आ रहा है कि सॉरी। शान को हमसे क्या प्रॉब्लम है। उसको घर में आने से रोक सकते थे, लेकिन हम खानदानी लोग हैं अस्मिता जी। हमने अपना बड़प्पन दिखाया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला हमें?
सच पूछिए तो स्मिता जी, हमने आज तक शान जैसा बदतमीज इंसान अपने जिंदगी में नहीं देखा। बल्कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि कोई बदतमीजी की इस हद तक कैसे गिर सकता है स्मिता जी। कोई बात नहीं मिस्टर शेखावत, बस कुछ ही घंटों का सवाल है, फिर शान यहां से बहुत दूर जा चुका होगा। एक मिनट में आती हूँ। थैंक यू स्मिता जी। हाँ, दूर तो चला जाएगा वो यहाँ से, लेकिन उससे पहले आप खुद उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे स्मिता जी। बस फिर उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाकर रखेंगे स्मिता जी। हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने पास रखेंगे। पापा प्लीज सब गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप, वरना मम्मा को लगेगा कि आप ही गलत हैं। फिर हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, कभी कामयाब नहीं होगा। पापा प्लीज अब ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से आप हमसे दूर चले जाए। पापा आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मम्मा का क्या होगा? पापा प्लीज आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, आपको मेरे साथ ही रहना है। सब प्रॉमिस कीजिए पापा, आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज प्रॉमिस कीजिए पापा, प्लीज पापा प्रॉमिस। हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बस अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा प्लान जो है ना वो जरूर कामयाब होगा। तो 36 घंटे हैं ना हमारे पास। इन 36 घंटों में उस शेखावत का पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। और उसके बाद आप, मैं और मम्मा सब साथ में रहेंगे। सच? और नहीं तो क्या। ऐसा होगा पापा? बिल्कुल होगा। आपको अपने पापा पर भरोसा नहीं है? हाँ पापा भरोसा है, इतना सारा। फिर पापा आप अपना ख्याल रखना, अपने आप को संभालना, आपको कुछ नहीं होना चाहिए पापा। मुझे मेरे पापा एकदम फिट और स्ट्रॉन्ग चाहिए। ओके माय प्रिंसेस, अब जैसा बोले वैसा होगा। I love you पापा। I love you too बेटा। फोन क्यों नहीं लग रहा है सकपाल का? क्या हुआ किरा जी, अब सोई नहीं अभी तक? वो सकपाल आई नहीं अभी तक। सॉरी, उस कमरे में कोई रहता है क्या? I mean, ऐसा कोई हो फैमिली में जिससे मैं नहीं मिला हूं? नहीं, और तो कोई नहीं है। उस रूम में ना शेखावत भैया के अलावा और कोई नहीं जाता। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, वो कह रहे थे कि उनका कोई ऑफिस का पुराना सामान रखा हुआ है वहां पर। वो सब छोड़िए ना, आप बताइए, आपकी सकपाल से बात हुई क्या? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, वो फॉग बहुत है ना कोलकाता में, तो वापस ड्राइव नहीं कर पा रहे। अब आप ही के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने गए। अब आप तो जानती हैं कोलकाता की सर्दी कैसी होती है, वापस रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है ना एक्चुअली। तो मैंने उससे कहा कि कल दिन में वापस ड्राइव कर लें। और वैसे भी कल आप दोनों की सगाई, आप दोनों को फ्रेश दिखना बहुत जरूरी, इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप जाके रेस्ट करिए। कल आपका बहुत स्पेशल डे। या you're right, पर फिर भी एक बार सकपाल से फोन पे बात करके मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ दोस्त का फोन है, अभी भी फोन करते हैं यार। हाँ हेलो, हेलो जी कह रहे जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ही वास्ते सोच रहा था जी। तुम कल आ जाओगे ना? आई मिस यू। हाँ जी 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 जी। अभी पता चल जाएगा कि आखिर ये सस्पेंस है क्या है। रोज रात को यहाँ अंदर करता क्या है ये। शेखावत के कमीनेपन का इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि उसने एक औरत को किडनैप करके इस तहखाने में रखा हुआ है। शेखावत की असलियत जानने के बाद भी वो इतना घिरा हुआ होगा कि एक बेसहारा औरत को इस तरह बांध कर रखेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये औरत आखिर है कौन? और अगर पुचकी ने ये देखा तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर शेखावत को माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जल्द से जल्द पुचकी को ये दिखाना पड़ेगा, वो भी सगाई से पहले। तभी सारा पर्दाफाश होगा और मुझे मेरी पुचकी, कृषि और मेरा पूरा परिवार वापस मिलेगा। एकदम चुप चुप, एकदम चुप, आवाज मत करो। मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। Are you out of your mind? इतनी रात को क्या दिखाना है तुम्हें? तुम्हारे शेखावत की सच्चाई। वो इस वक्त अपने कमरे में। शान, have you lost your mind? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल हो गया? उस रावण से अपने परिवार को बचाने निकला हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। अभी चलो मेरे साथ, चुपचाप। मैं नहीं आऊंगी। चलो चलो यहाँ से। शान तुम शेखावत में ही चाबी छुपाते देखा था मैंने। इस कमरे में है तुम्हारे मिस्टर शेखावत की सच्चाई, जो तुम अभी अपने आंखों से देखोगी, और तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरी हर बात पर अस्मिता। यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ।
नो नो नो, ये पॉसिबल नहीं है। सब झूठ है, मैं सच कह रहा हूँ, सब झूठ है। जो कुछ भी दिख रहा है ना, सब झूठ है। अस्मिता, यहाँ पर एक औरत थी शेखावत, उसे किडनैप करके रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। ट्रस्ट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ यार। मैंने तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर शेखावत, वो हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ? शान में तो कहाँ है वो औरत? कहाँ छुपा के रखा? बताओ। शान, मेरी बात सुनो। औरत? कौन सी औरत? कौन सी औरत जिसे तुमने बांध कर यहाँ किडनैप करके रखा है? कमीने, बता कहाँ है? अरे पागल हो गए हो क्या? ये शरीफों वगैरह गुंडा को नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। कमीने, इधर आ। सच बता, वो औरत कहाँ है? वरना यही तरह दबा के मार दूंगा। मुझे बता। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ो हमारे विकी को। शान, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए भाई को। बता। विकी को छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? कहा था ना दूर रहने के लिए, वार्निंग दी थी ना तुम्हें। अरे झूठ बोल रहा है, बिलीव मी, ट्रस्ट, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था अपनी आंखों से? कौन सी औरत, कौन सा किडनैपिंग? कोई है? कोई नहीं। कोई इंसान क्या पागल होगा किसी को किडनैप करके रखेगा? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अंधे हो क्या तुम? मेरी बात। कल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जस्ट लीव। इसलिए स्मिता जी, इसलिए हम इसे इस घर में आने से रोक रहे थे। तुम दोस्त की शादी में आए तो मेहमान बन के रहो ना यार। जासूसी क्यों कर रहे हो हमारी? और हमें अलग करने की वजह नहीं मिलेगी तुम्हें। और अब क्या हुआ? तब कहा थी तुम, जो अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ दिया था तुमने धक्के खाने के लिए। अब शराफत जाग गई तुम्हारी। इट्स ओवर शान, सब खत्म हो चुका है। तुम हार चुके हो। बेटा, हराऊंगा तो मैं तुझे। मेरी पुचकी और मेरे कृषि को यहां से ले जाने से तू तो क्या, तेरा मरा हुआ बाप भी नहीं रोक पाएगा। स्टॉप इट। मैंने कहा शाम जाओ। आज तो तू बच गया। सर, उनमें जितनी भी सजावट थी सब तूने कर दी, सब कुछ पलट दिया। लेकिन बात यह है कि कब तक, आखिर कब तक अपना असली चेहरा छुपाएगा तू? एक ना एक दिन तो सबके सामने तेरा पर्दाफाश होके रहेगा। सॉरी। नहीं स्मिता जी, इसमें आपकी क्या गलती है? आई एम रियली सॉरी भैया। वो भाभी के एक्स हस्बैंड को सिर्फ मेरी एंगेजमेंट तक आप टॉलरेट कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज। वो सकपाल के बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए, नहीं तो मैं कभी भी उनको। कोई बात नहीं आकिरा, तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो, जाके आराम करो। थैंक्स भैया। जय स्मिता जी, आराम कीजिए आप भी। तुम कभी अस्मिता जी को हमसे दूर नहीं ले जा पाओगे शान। जो राज तुम सबके सामने खोलना चाहते हो वो कभी नहीं खोल पाओगे, क्योंकि तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है विक्रम सिंह शेखावत।